स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की ज्योग्राफी से जो आपका 16वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि जैव विविधता को किन तीन स्तरों पर समझा जा सकता है, समीक्षा कीजिए। देखो, पहले तो आपको जैव विविधता का मतलब पता ही होगा कि यानी कि विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, ठीक है, वैरायटी होना। जैव यानी कि जीवों में विविधता होना, यानी कि मान लो कोई भी क्षेत्र है वहां पे मतलब अगर मान लो अलग अलग पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु पाए जा रहे हैं, इट मीन्स वहां पे एक डाइवर्सिटी है, वहां पे विविधता है। ओके, तो इसको हम 2 से 3 स्तर पर समझते हैं, जिसमें से पहला स्तर है आनुवांशिक विविधता। यानी कि आनुवांशिक की मतलब जो जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जा सकता है, जिसमें जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई होती है। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता होती है। ठीक है, यानी कि आनुवांशिक जैव विविधता पे एक तो हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में, यानी कि मान लो कोई भी एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे प्रजातियों की अनेक रूपता बताती है और प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। यानी कि जहां पे अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही हैं किसी भी जीव की, ठीक है, तो वहां पे प्रजातीय विविधता हो जाएगी। और जहां पे बहुत ही ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, विविधता पाई जाती है, तो वो जगहों को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, तो आप यहीं से देख लेना। फिर है पारितंत्रीय विविधता। अब इसमें क्या होता है कि पारितंत्रीय विविधता में क्या होता है कि पारितंत्रों की संख्या, जितने ज्यादा पारितंत्र होते हैं, ठीक है, और मतलब किस तरीके से उनका वितरण है, ये इस पर निर्भर करता है। पारितंत्रीय प्रक्रियाएं, आवास तथा स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता जो है मतलब वो बनाते हैं कि मतलब अलग अलग आवास होना, ठीक है, अलग अलग तरीके के पारितंत्र होना, ये भी एक डाइवर्सिटी है अपने आप में। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयुसीएन द्वारा पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछा जाता है। तो इसमें पहला है संकटापन्न प्रजातियां, यानी कि वो सभी प्रजातियां जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, एक दिन लुप्त हो जाएंगी। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि आईयूसीएन ने इनको रेड लिस्ट के अंदर एक मतलब वो नाम आते हैं, मतलब ठीक है, प्रजातियों के। और ये हो जाएगा। दूसरा है सुभेद्य प्रजातियां। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित होती हैं यदि उनको संरक्षित नहीं किया गया, अगर उनको नहीं बचाया गया, तो उनके विलुप्त होने में जो कारक लगातार जारी हैं, उससे क्या होगा, वो प्रजाति भविष्य में विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, और इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है दुर्लभ प्रजातियां। ये रेयर स्पीशीज होती हैं, यानी कि संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आप सभी को, बहुत ही लिमिटेड, बहुत सीमित होती हैं, बड़े क्षेत्र में तो बहुत ही कम पाई जाती हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं। हालांकि मैंने चैप्टर में जब आपको ये एक्सप्लेनेशन दी है, पढ़ाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं, तो आप चैप्टर की वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के कौन से उपाय सुझाए गए हैं, किन्हीं 5 को सूचीबद्ध करें। ठीक है, कौन कौन से उपाय सुझाए गए। देखो, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। एक तो ये कहा गया प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं बने, ठीक है, उनका प्रबंधन भी किया जाए। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु, उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित किया जाए। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं उनको सुरक्षा मिले। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित हों, यानी कि एक जगह पे सिर्फ वो प्रजाति के जानवर रहें, जीव रहें, जहां वो पले बढ़े और अपना जीवन यापन करें। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि कई लोग तस्करी करते हैं, ठीक है, जीवों की, जीवों से मिलने वाले उत्पादों की। तो ऐसे में ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, और जो अगर व्यापार होता भी अगर किसी चीज का, तो वो लिमिटेड हो। ओके, कोई भी ऐसा मतलब गलत काम ना हो। फिर है जैव विविधता के महत्व को आर्थिक परिस्थितियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि जैव विविधता क्यों जरूरी है, किसी भी एक क्षेत्र में इतनी विविधता का होना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो आप ये तो खुद भी सोच सकते हो कि अगर आपको डेली कोई बोले एक ही तरीके की सब्जी मिलेगी, आपको आपकी सब्जी में वैरायटी ना हो,
तो आप भी मतलब नहीं ज्यादा मतलब जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। ऐसे ही अगर कोई आपको बोले कि बस आपको यही एक कपड़े पहनने हैं, यही बस वैरायटी है, ठीक है, तो भी मतलब वैरायटी का होना बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में। फिर है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये हमें मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा ये जरूरी है। वैज्ञानिकों को जो रिसर्च करनी होती है उसके लिए भी वो जो संसाधन मिलते हैं वो भी जैव विविधता का ही एक परिणाम होते हैं। हमारे संसार का जो मतलब जीवन का आधार है जैव विविधता एक तरीके से, ठीक है। अब इसके आर्थिक मूल्य क्या है, आर्थिक महत्व क्या है? देखो, जैव विविधता से ही हमें उत्पाद मिलते हैं। जब वैरायटी होगी ज्यादा से ज्यादा तो उतने ज्यादा उत्पाद हमें मिल पाएंगे। उद्योगों के लिए कच्चा माल जैव विविधता से मिलता है हमें, ठीक है। अलग अलग जो प्रकार का जो कच्चा माल है, ठीक है, अलग अलग का मतलब ही विविधता होता है, ठीक है। अगर अलग अलग ना हो तो हम आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा हमें। आयुर्वेदिक दवाइयां आपने देखी होंगी, कितनी अलग अलग दवाइयां होती हैं, ठीक है। अगर वो जैव विविधता ना हो, अलग अलग वो जड़ी बूटियां ना हो, तो कैसे हो पाएगा? आयुर्वेद का तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये होता है। सामाजिक मूल्य की बात करें तो देखो, जंगलों में निवास करने वाले जो आदिवासी होते हैं ना, वो जंगलों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों और जंगली जानवरों की वो लोग रक्षा करते हैं। और जंगल उनके लिए एक अभिन्न मतलब अंग है, उनके लिए उनकी जिंदगी जंगलों से जुड़ी हुई है। इन्होंने जैव विविधता का ह्रास होने से बचाया है, जो जंगली लोग होते हैं, ठीक है। और भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे कि पेड़ पौधों की, नदियों की, जीव जंतुओं की पवित्र मानकर उनकी पूजा भी होती है। तुलसी का पेड़, ठीक है, तुलसी का जो पौधा है, पीपल है, ठीक है, जो पेड़ है, गंगा नदी, गाय, सांप इत्यादि, तो जीवों को पूजा जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो मतलब ये साइंटिस्ट लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे कैसे कोई प्रजाति जो है भविष्य में जिसको खतरा हो सकता है या नहीं, और मतलब किस तरीके से ये प्रजाति आई, भविष्य में कैसे ये प्रजाति रहने वाली है। तो ये सब जैव विविधता से ही उनको, वैज्ञानिकों को पता चलता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, उनको संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन से उपाय किए गए हैं, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। तो उसमें पहला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया, जिसके अंदर नेशनल पार्क और पशु विहार बनाए गए जहां पे जीवों को रखा जाता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई, जहां वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास पर निर्भय होकर रह सकते हैं बिना किसी डर के, और अपना विकास कर सकते हैं। फिर जैव विविधता के विनाश के क्या कारण हैं? देखो, बहुत सारे कारणों से ये विविधता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आवास में परिवर्तन, लोग जंगलों की कटाई करके वहां पे घर बना रहे हैं भाई, बिल्डिंगें बन रही हैं बड़ी बड़ी। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। प्रदूषण हो रहा है, वनों का अति दोहन हो रहा है, शिकार, ठीक है, बाढ़, भूकंप आदि, ये सब कारण हैं जिनकी वजह से जैव विविधता धीरे धीरे विनाश उसका होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।